students from Gaza, very shining and outstanding students who have now arrived Pakistan in their second home. Your plight is all very well known, not only to us, but the entire world. And it is heart-wrenching to watch day in and day out brutalities, atrocities being committed by Israeli occupation forces. पाकिस्तान में ज़ेरे तालीम फ़लस्तीनी तलबा के एजाज़ में तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की फ़लस्तीनी तलबा और तालिबात से मुलाकात। पाकिस्तान जितना मेरा घर है उतना ही आपका है। फ़लस्तीनी तलबा को खुले दिल से खुशामदीद कहते हैं। इसराइल की जानिब से बेगुनाह फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी है। आलमी बरादरी ने जंगबंदी के लिए मौसर किरदार अदा नहीं किया। इसराइली जारहियत में 43,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। फ़लस्तीन में इसराइली बर्बरियत पर दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। सलामती काउंसिल की करारदादें और आलमी अदालत इंसाफ बेबस नजर आ रही है। पाकिस्तान मुश्किल घड़ी में गाजा और लेबनान के साथ है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। जस्टिस याहिया अफरीदी 3 साल के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने समरी पर दस्तखत कर दिए। वजारत कानून ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी के तकर्रुर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस याहिया अफरीदी 26 अक्टूबर को बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की तकरीब हल्फ बर्दारी। ऐवान सदर का सुप्रीम कोर्ट से राबिता। जस्टिस याहिया अफरीदी की तकरीब हल्फ बर्दारी के लिए मेहमानों की फहरिस्त मांग ली। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा और नए तैनात चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की मुलाकात। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने जस्टिस याहिया अफरीदी को मुबारकबाद पेश की। जस्टिस याहिया अफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में भी गए। नए तैनात होने वाले चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को उनके चैम्बर के स्टाफ ने भी मुबारकबाद दी। जस्टिस याहिया अफरीदी से जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस शाहिद बिलाल की मुलाकात। चीफ जस्टिस तैनात होने पर मुबारकबाद दी। जस्टिस याहिया अफरीदी के बतौर चीफ जस्टिस तैनाती को पाकिस्तान की मुख्तलिफ बार काउंसिल्स ने खुशाइन करार दे दिया। सिंध, लाहौर, खैबर पख्तूनख्वा, बहावलपुर और इस्लामाबाद बार काउंसिल का जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती का खैर मकदम। जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस तैनाती पर मुबारकबाद। भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। माहिर कानून एहसन भून का कहना है कि जस्टिस याहिया अफरीदी गैर मुतनाज़ा शख्सियत और ईमानदार हैं। मुझे नहीं लगता इनकी तैनाती से कोई इशू होगा। जस्टिस याहिया अफरीदी ने एचिसन कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से तालीम हासिल की। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से एमए मुआशियात की डिग्री हासिल की। कैम्ब्रिज से एलएलएम की डिग्री हासिल की। 1990 में हाई कोर्ट के वकील की हैसियत से प्रैक्टिस शुरू की। 2004 में सुप्रीम कोर्ट के वकील के तौर पर वकालत का आगाज किया। बतौर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा खिदमत सर अंजाम दी। 2010 में एडिशनल और 2012 में मुस्तकिल जज पेशावर हाई कोर्ट मुकर्रर हुए। 30 दिसंबर 2016 को पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाया। 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर हुए। आला अदलिया में अहम मुकदमात की समाअत की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक लार्जर बेंच का हिस्सा रहे। मखसूस नशिस्तों के केस में इख्तिलाफी नोट भी तहरीर किया था। जुल्फ़िकार भुट्टो की फांसी के खिलाफ रेफरेंस पर 9 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा रहे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस की जजेस कमेटी में शमूलियत से मासरत कर ली थी। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की रिहाई का मामला लटक गया। रोबकार जारी न हो सकी। स्पेशल जज सेंट्रल एफआईए शाहरुख अर्जुमन की अदम दस्तियाबी के बायस रोबकार जारी न हुई। ड्यूटी जज हुमायूं दिलावर भी रुखसत पर थे। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की दरखास्त से जमानत मंसूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बुशरा बीबी को जमानत पर रिहा करने का हुक्म। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बुशरा बीबी की रिहाई के अहकाम जारी किए। अदालत का 10-10 लाख रुपए के 2 जमानती मुचलके जमा करवाने का हुक्म। क्या आपको बुशरा बीबी से तफ्तीश की जरूरत पड़ी? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार।
नहीं, मुझे जरूरत नहीं पड़ी। FIA के तफ्तीशी अफसर का जवाब। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए, बुशरा बीबी ने तहाइफ जमा नहीं करवाए तो बानी PTI को मुल्जिम क्यों बनाया गया। FIA प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, क्योंकि पब्लिक ऑफिस ऑर्डर बानी PTI थे। ये तो चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की तरह का केस है। इस केस में भी शौहर को बीवी का जिम्मेदार ठहराया गया था। तोशा खाना के तोहफे की कीमत का दुरुस्त तखमीना ऑक्शन के जरिए ही लगाया जा सकता है। जस्टिस मियां गुल हसन के रिमार्क्स। जिस जज ने बुशरा बीबी की रोबकार जारी करना थी वो गायब हो गया। बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में बगैर किसी वजह के मुलव्वस किया गया। तोशाखाना से नवाज शरीफ जरदारी ने गाड़ियां हजम की। तोशाखाना के असल मुल्जिम जरदारी और नवाज शरीफ हैं। बुशरा बीबी का सियासत से कोई लेना देना नहीं। बानी और बुशरा बीबी को गैर कानूनी तरीके से जेल में रखा हुआ है। हमें सब पता है ये मामलात कहाँ से कंट्रोल हो रहे हैं। जिस तरीके से आइन साजी हुई मजम्मत करते हैं। हमारे 5 MNAs को अगवा करके वोट लिया गया। कब तक पाकिस्तान की अवाम के साथ फ्रॉड किया जाएगा। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक है। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जंग जारी रहेगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। PTI ने अपने ही हिमायत करदा मुसव्वदे की पार्लियामान में मुखालिफत की। तहरीक इंसाफ ने हर बार मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की। PTI वालों ने इस्लामाबाद में चढ़ाई की कोशिश की। PTI की तवज्जो सिर्फ धरने, जलसे और जुलूसों पर मरकूज है। PTI वाले नहीं चाहते मुल्क तरक्की करे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। नैब तरामीम केस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इजाफी नोट जारी कर दिया। नोट में लिखा, अदालती वकार का तकाजा है इख्तलाफ तहजीब के दायरे में रहकर करें। तनकीद का महवर फैसले के कानूनी उसूल हो, ना कि फैसला लिखने वालों की तजहीक की जाए। तहजीब और अदालती वकार को मद्देनजर रखते हुए फैसले की अपनी अलग वजूहात तहरीर कर रहा हूँ। फैसले से मुत्तफिक हूँ। वजूहात की तौसीक पर खुद को कायल नहीं कर सका। अक्सरियती फैसले में असल मुद्दे पर खातिर खा जवाब फराहम नहीं किया गया। फैसले में साबिक जजेस के हवाले से गैर मुनासिब रिमार्क्स दिए गए। तहरीक इंसाफ का आईनी तरमीम को अदालत में चैलेंज करने का फैसला। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की जेर सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। PTI कोर कमेटी का आईनी तरामीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। हुकूमत को चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए सीनियरिटी को मद्देनजर रखना चाहिए था। कोर कमेटी अराकीन की राय। चीफ जस्टिस की तकर्रुरी पर पार्लियामानी कमेटी को भी चैलेंज किया जाएगा। PTI कोर कमेटी का फैसला। PTI कोर कमेटी ने अराकीन के पार्लियामानी कमेटी के बाइकआउट को सराहा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज करेंगे। आईनी बेंच के हवाले से अभी फैसला करना है। सुप्रीम कोर्ट ने बरतरफ मुलाजमीन की बहाली दरखास्तें आईनी बेंचेस को भेज दी। इस केस में आईनी सवाल है। 26वीं आईनी तरमीम में कहा गया, आईनी केसेस आईनी बेंच सुनेंगे। आला बेंच बनेंगे, वही तयन करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, यह केस अहम आईनी बेंच ही सुनेगा। वजारत पेट्रोलियम नेचुरल रिसोर्स के 7 मुलाजिमीन ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा और अफवाहें फैलाने वालों के गिर्द घेरा तंग। विफाकी काबीना ने नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रूल्स की मंजूरी दे दी। रियासती इदारों और सरकारी शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडा पर सख्त कार्रवाई होगी। साइबर क्राइम्स में मुलव्वस अफराद को 5 से 15 साल तक सजा और भारी जुर्माना आयद हो सकेगा। 11 माह बाद नेशनल NCCIA पूरे इख्तियारात के साथ फ़ाल। NCCIA साइबर क्राइम्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए आलमी इदारों से राबते की मजाज। निगरान हुकूमत ने NCCIA कायम करने की मंजूरी दी थी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बानी PTI की शौकत खानम अस्पताल के मुआलिजीन से मुआयने की दरखास्त पर समाअत। जेल हुकाम और स्टेट काउंसिल का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार।
जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, बानी पीटाई अंडर ट्रायल कैदी हैं, आप लोगों का रवैया काबिले तारीफ नहीं। हमने जेल दौरे के दौरान वहां डॉक्टर्स देखे जो मेरिट पर नहीं थे, इस पर ऑर्डर जारी करूंगा। स्मॉग ने खतरे की घंटी बजा दी, लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। फजाई आलूदगी के एतबार से लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। सुबह के वक्त स्मॉग की शरह 500 से तजावुज कर गई। गुलबर्ग के अतराफ में सबसे ज्यादा 822 रिकॉर्ड। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब के फजाई आलूदगी के पेश नज़र हिफाजती इक़दाम। लाहौर में फजाई आलूदगी के बायस स्कूल्स के औकात कार में तब्दीली। स्कूल सुबह 8:45 पर शुरू होंगे। स्कूल्स के औकात कार 28 अक्टूबर से 31 जनवरी 2025 तक रहेंगे। असम्बली क्लासरूम्स में करवाई जाए हर किस्म की आउटडोर सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी आमद। एमरजेंसी वार्ड का दौरा, मरीजों की आयादत की। मरियम नवाज ने मरीजों और उनके तमाददारों से इलाज की सूरत हाल के बारे में दरियाफ्त किया। बुजुर्ग मरीज को फौरी व्हील चेयर मुहैया न करने पर इजहार नापसंदीदगी। सिक्योरिटी अहलकारों को मरीजों की आमदरफ्त में मुदाखलत से रोक दिया। मरियम नवाज की मरीजों का रश कम करने के लिए PIC2 की जल्द तकमील की हिदायत। कहा, अवाम को माफियाज के रहम करम पर नहीं छोड़ सकते। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की तुर्की के वजीर दिफा से अहम मुलाकात। तुर्की के वजीर दिफा ने इस्तांबुल में इंटरनेशनल एक्सपो में शिरकत पर मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। वजीर दाखिला ने तुर्की के वजीर दिफा को पाकिस्तान में होने वाली आइडियाज एक्सपो में शिरकत की दावत दी। मुलाकात में बेहतरीन बाहमी मफादात में इश्तराक कार बढ़ाने की मजीद राहें तलाश करने के अज़म का यादा। तुर्की की पाकिस्तान से मीट एक्सपोर्ट के लिए हर मुमकिन ताउन की पेशकश। मोहसिन नकवी ने कहा, तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तुर्की हुकूमत का खैर मकदम करेंगे। पाकिस्तान और चीन का $6.8 अरब का ML1 मुआहिदा यकमुश्त न करने का फैसला। रेलवे लाइन 1 के लिए फेज 1 और फेज 2 दोनों के अलग अलग मुआहिदे होंगे। फेज 1 के तहत $3.2 अरब का नया मुआहिदा आइंदा माह तय पाए जाने का इम्कान। पहले फेज में कराची से हैदराबाद और हैदराबाद से मुल्तान रेलवे लाइन की तामीर होगी। ML1 के सेकंड फेज में मुल्तान से पेशावर रेलवे लाइन तामीर की जाएगी। रवा माह चाइनीज हुकाम के साथ मुआहिदे के लिए फाइनेंसिंग टर्म एंड कंडीशंस को फाइनल किया जाएगा। मुआशी इस्लाहात पर अमल दरामद किए बगैर पाकिस्तान के पास कोई इशारा नहीं। टैक्स नादहिंदगान को टैक्स नेट में लाएंगे। पेंशन की जिम्मेदारी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मसला है। इमदाद के बजाय सरमायाकारी पर इन्हिसार करना चाहते हैं। खसारे में चलने वाले इदारों की निचकारी होगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की डायरेक्टर IMF से गुफ्तगू। वजीर खजाना की वाशिंगटन में अमरीकी वजारत खजाना के असिस्टेंट सेक्रेटरी से मुलाकात। वजीर खजाना ने टैक्स नेट को वसी करने की कोशिशों से आगाह किया। मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निमटने के लिए मौसर हिकमत अमली पर भी ब्रीफिंग। वजीर खजाना ने पाकिस्तान के लिए IMF से मुआहिदा करवाने में अमरीकी ताउन पर शुक्रिया अदा किया। वजीर खजाना की सऊदी हम मनसब से भी मुलाकात। दो तरफा तिजारत और बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक और तारीखी संग मिल अबूर कर लिया। मुल्की तारीख में पहली बार 87,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर ली। कारोबारी दिन के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स में 727 पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 87,194 पॉइंट्स की बुलंद सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसा सस्ता होकर $277.73 का हो गया। सराफा बाजार में सोना मजीद $2,000 महंगा। फी तोला कीमत 2,85,400 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया।